हे हेलो फ्रेंड्स, दिस इज योर फ्रेंड प्रज्ञेश परमार। कैसे हो? आज कुछ तो बात होगी तो भाई। वेल हर बार ट्राई करता हूँ, पर ये डायलॉग मुझसे परफेक्टली कभी बोला नहीं जाता। क्यों पता है? दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। अच्छी तरीके से, थोड़े अच्छी तरीके से। अच्छा, ऐसा कौन करता है पता? ये एक मेरे पहले यूट्यूबर की स्टाइल है। अच्छा और अच्छा और अच्छा। पहचान लेना। चलो मैं हिंट दे देता हूँ। वो बंदा बाइक बहुत अच्छा चलाता है। एनीवेज, वेल पिछले 3-4 महीने में, मतलब ये लॉकडाउन था वगैरह, राइट? तो मैंने एक चीज़ नोटिस किया कि मतलब यू नो व्हाट, इंडिया में और वर्ल्ड वाइड टैलेंट तो बहुत है, पर जो टैलेंट को सपोर्ट चाहिए ना, बस वो सपोर्ट आज के ज़माने में नहीं मिल रहा है। और क्या महंगाई! आई नो देर इज़ इन्फ्लेशन बहुत है मार्केट में, आई नो। पेट्रोल 80 रुपीज़ पेट्रोल हो गया है। हमारे टाइम में, मतलब मैं जब 1987 की मैं बात करूं, मेरे पापा के साथ मतलब स्कूटर पर मैं जाता था, मुझे याद है 17 रुपया 18 रुपया लीटर था पेट्रोल। या 1987 की मैं बात कर रहा हूँ, 87 या 88 के आसपास। ज़्यादा से ज़्यादा 20 रुपया था, आज 80 रुपया हो गया है। एनीवेज, ये क्यों हो रहा है पता है? लोकल इनोवेशन। यहाँ इंडिया में लोकली कोई इनोवेशन हो ही नहीं रहा है, राइट? लोकल इनोवेशन, लोकल टैलेंट को बढ़ावा देना हो ही नहीं रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जो चीज़ मैं अभी जिसके लिए मैं ये यूट्यूब वीडियो बना रहा हूँ, वो ये है कि एक लौता अच्छा प्लेटफॉर्म था यूट्यूब, आज उसको भी रूल्स और रेगुलेशंस से बिगाड़ दिया गया है। सच बात बोलता हूँ, रूल्स और रेगुलेशन से बिगाड़ दिया है। एक दो रूल्स है जो बहुत, मतलब मुझे नहीं लगता कि ऐसे रूल्स होने चाहिए। मेरा मुंह चल रहा है क्योंकि मुझे एसिडिटी हो गई है एंड आई एम ईटिंग इलायची। ओके, सो सॉरी अबाउट इट। सो एक प्लेटफॉर्म है जो, एक नहीं, मैं तो कहता हूँ पूरा सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो लोगों को आज़ादी देता है। मतलब लोगों की आवाज़ है, आवाज़, समझ रहे हो? इट्स कॉल्ड फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। जैसे कि टिकटॉक पर एक बंदा था, उसने अपनी बात रखी। टिकटॉक पर फ्रीडम है, इवन यूट्यूब पर भी फ्रीडम है, ऐसा नहीं मैं बोलता हूँ, पर फ्रीडम ऑफ स्पीच होना ज़रूरी है। अभी ये चीज़ मैं बोला हूँ, बहुत बड़ी चीज़ है, पर मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। माइंड इट, मैं क्लियरली इसको स्पेसिफाई करके बोल रहा हूँ। फ्रीडम ऑफ स्पीच के बारे में मैं नहीं बोल रहा हूँ। माइंड इट। नाउ जो पॉइंट है वो ये है कि टैलेंट को सपोर्ट नहीं मिल रहा है। क्या सोशल मीडिया पर पहले सपने दिखाए जाते हैं आपको कि सोशल मीडिया मार्केटिंग करके आप टॉप पर पहुंच सकते हैं, बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हैं, राइट? वगैरह वगैरह वगैरह। 2010 में मुझे पता चला था कि यूट्यूब पर पैसा कमा सकते हैं गूगल एडसेंस के द्वारा।
पर पता नहीं मैं ट्राई करता रहता था, पर वो मौका ही नहीं मिलता था कि मैं उस चीज़ में कुछ कर पाऊँ। क्योंकि एक कहते हैं ना, माइक के सामने वीडियो के सामने आना डिफ़िकल्ट था उस टाइम पे, मेरे लिए डिफ़िकल्ट था। 2010 यानी मेरी एज उस टाइम पे थी 28 साल, या फिर भी, क्योंकि मैं कभी स्टेज पर बहुत कम स्टेज पर मैं गया हूँ स्टेज पर बहुत कम। सो उस टाइम पे 2010 में 10 से स्टार्ट करके 2018 तक मेरे लिए ये अपॉर्चुनिटी थी कि YouTube पर वीडियोस बनाकर मैं पैसा कमा सकता हूँ। पर 2018, मेरे ख्याल से 2018 ही, 2017 या 18 में जो रूल आया कि 1000 सब्सक्राइबर एंड 4000 आवर्स, मतलब 1000 सब्सक्राइबर और 4000 घंटे का वॉच टाइम। और वॉच टाइम पहले YouTube में व्यूज़ की बात होती थी, व्यूज़ पर व्यूज़ आपको इतना पैसा मिलता है। अभी वो चीज़ वॉच टाइम पर ले गया है। ये दिस इज़ नॉट फेयर, दिस इज़न्ट फेयर। तो फिर व्यूज़ क्यों रखे? अगर आप वॉच टाइम पर पैसा दे रहे हैं तो आपने व्यूज़ जैसा ऑप्शन ही क्यों रखा है कि भाई ये वीडियो पर 1 लाख व्यूज़ आ रहे हैं, ये वीडियो पर 10 लाख व्यूज़ आ रहे हैं, ऐसा ऑप्शन ही क्यों रखा है? मेरा कहने का मतलब 3 चीज़ों से है। मेरा 4 चीज़ें हैं जो YouTube को मैं बताना चाहता हूँ। पहला, जो ये रूल है 1000 सब्सक्राइबर और 4000 आवर्स 1 साल में कंप्लीट करना, इट्स वेरी डिफ़िकल्ट। और जिसके पास पैसों की कमी है, राइट, या सोशल सपोर्ट, ये दोनों सोशल सपोर्ट की भी कमी है, राइट, कैसे वो बंदा आगे बढ़ पाएगा? आपको ये चीज़ जस्टिफाई करना ज़रूरी है कि भाई ये क्यों किया। 1000 सब्सक्राइबर्स एंड 4000 आवर्स, मतलब 4000 आवर्स का पैसा कौन देगा? 4000 आवर्स का मतलब 4000 घंटे का वॉच टाइम, इसका पैसा कौन देगा? राइट? 1000 सब्सक्राइबर हो गए, उसके मतलब तब तक मैं वेट करूँ 1000 सब्सक्राइबर और 4000 घंटे, ये एक रूल कंप्लीट करूँ, उसके बाद मेरा पैसा आना चालू होगा, और वो भी वॉच टाइम पर। व्यूज़ पर क्यों नहीं भाई? दूसरा मेरा क्वेश्चन ये है कि व्यूज़ पर क्यों नहीं? वाई ऑन वॉच टाइम? व्यूज़ काउंट करोगे तो वॉच टाइम भी साथ में आ जाएगा। जो पहले करते थे वो बहुत अच्छा था, दैट वॉज वे गुड, बहुत अच्छा था। मतलब 1000 व्यूज़ पर $2, $5, $10, मतलब जो भी मिलता था वो बहुत अच्छा था। तो ये मतलब ये एक चीज़, मतलब अभी आप क्या करोगे? मतलब वॉच टाइम, चलो कोई और अपोज हुआ, कोई और विरोध हुआ, तो वॉच टाइम छोड़कर आप और क्या ले जाओगे? वेयर विल यू टेक दिस थिंग? मतलब अगर आपने वॉच टाइम पर भी किसी ने अपोज कर दिया, तो वॉच टाइम पर से आप किस चीज़ पर जाओगे? मतलब आप स्पेशली इसका मतलब फिर मेंबरशिप लाओगे कि मेंबरशिप होगा तब जाकर आप वीडियोस देख पाओगे? इस तरीके से तो आप टैलेंट को दबा रहे हो। और क्या मैं इसके लिए मुझे स्पेशल मार्केटिंग करना पड़ेगा? मुझे स्पेशली मतलब एक कैंपेनिंग करना पड़ेगा कि भाई मेरी यूट्यूब चैनल है, रोड शोज़ करने पड़ेंगे? सिंपल सा एक यूट्यूब चैनल है, बहुत सारे लोग ग्रो कर रहे हैं, इंडिया को मौका क्यों नहीं दिया जा रहा है? ये मेरा ख्याल से इंडिया के साथ ही ऐसा हुआ है, या तो फिर वर्ल्ड वाइड है, तो मैं तो वर्ल्ड वाइड बोलता हूँ। ये रूल अच्छा नहीं है। 1000 सब्सक्राइबर एंड 4000 आवर्स इज़ नॉट एट ऑल गुड। सेकंड, व्यूज़ पर भी ऐसा होना चाहिए, वॉच टाइम पर नहीं। दोनों पर, चलो दोनों पर रखो, व्यूज़ एंड वॉच टाइम दोनों पर रखो, राइट। तीसरी चीज़, पहले मतलब जब मैंने 2010 से 2018 की मैं बात करूं, तब मैं देखता था, तो मैंने खुद ने यूट्यूब पर वीडियोस रखे हैं, मुझे याद है, राइट।
मतलब वो वीडियोस को 1000 व्यूज़, 100 व्यूज़, 200 व्यूज़, 500 व्यूज़ ऐसे ही मिल जाते थे, ऐसे ही मिल जाते। मतलब वो काम यूट्यूब करता था। यूट्यूब के पास इतना अच्छा सर्वर, इतना अच्छा बेस है, इतना अच्छा मार्केट है, प्लेटफॉर्म है, तो उसका यूज़ क्यों नहीं कर रहे हैं? मतलब हमें उसके लिए पैसा खर्च करना पड़ेगा? डू वी नीड टू मेक एक्सपेंस फॉर गेटिंग ऑडियंस ऑन माई यूट्यूब चैनल? तो फिर देन व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ यूट्यूब? If I need to buy leads for my YouTube channel, then what is the use of YouTube channel? If I need to buy leads, what is the use of YouTube channel? What is the use of developers? Number 3, right? Number 4, editing. It's all good, chalo. Let's not discuss that point. Only 3 points. My questions are with YouTube. These 3 questions. Right? Number 1, 1000 hours and 4000 subscribers. Number 2, watch time and views. Both should be counted. Right? And good, there should be good payment for YouTubers. Number 3, why should we buy leads? मतलब views. Why should we buy views for our own YouTube channel, our own talent? If you are not giving chance to talent, what is the use of YouTube channel? What is the use of YouTube channel if you are not giving chance to talent? What is the use of YouTube? If I need to buy leads and views from market, what is the use of YouTube channel? So please, my fellow YouTubers, all Indian YouTubers and worldwide, this is my urge to you. Please make sure this thing happens. Ask these questions to YouTube. Why? Okay. So with this is your friend Prakash Pamar signing off. Bye bye, take care, and please do not forget to subscribe my YouTube channel. Bye.